नमस्कार। मैं आचार्य नितिन कुलकर्णी एस्ट्रो स्वस्तिक यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक ताजिक ज्योतिष के ऊपर अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने ताजिक के बारे में आपको एक प्रिलिमिनरी आइडिया दिया था कि ताजिक क्या है और वो वैदिक ज्योतिष के साथ में उसका क्या संबंध है, या वो वैदिक ज्योतिष से कितना सिमिलर है और कितना अलग है। आज ताजिक ज्योतिष में हम ये जानते हैं, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ताजिक ज्योतिष जो है वो मात्र 1 वर्ष का वर्षफल अपने को बताता है, और वैदिक ज्योतिष अपने को पूरे जीवन भर का वर्षफल बताता है। अब ये हम कैसे क्या ज्ञात करते हैं, इसके कुछ माइनर सूत्र हैं जिनको अपने को समझना है और उस तरीके से अपन आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें जो कुंडलियां होती हैं, जो वर्ष कुंडली बनेगी अपनी, उस कुंडली के हिसाब से अपने को ये देखना पड़ेगा कि ग्रहों के बल कितने हैं। अब ये बल कैसे मालूम पड़ेंगे? तो ताजिक ज्योतिष में हर ग्रह के लिए एक उन्होंने बल दिया हुआ है जिसे दीप्तांश कहते हैं। अब दीप्तांश का अर्थ क्या होगा कि दीप्तांश किसे कहते हैं? तो दीप्तांश ग्रहों का वह अंशात्मक मान है जिससे वो अपना प्रभाव किसी दूसरे ग्रह के ऊपर कितना डाल सकता है, इसको कहा जाता है दीप्तांश। अब ताजिक में बेसिकली उन्होंने बता दिया कि हमारे सूर्य के 15, चंद्र का दीप्तांश 12, मंगल का 8, बुध का 7, गुरु का 9, शुक्र का 7 और शनि का 9। इस तरह की ये दीप्तांश 8 है। अब जब हम यानी इसका फलित करना जाते हैं तो हमको इसमें क्या क्या चीजें देखना पड़ती हैं कि सबसे पहले ग्रह क्या हमारे दीप्तांश के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इनकी दृष्टियां, क्या दृष्टि संबंध ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा कि दृष्टि संबंध यहाँ ताजिक में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें 4 प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक परम स्नेह दृष्टि, एक गुप्त स्नेह दृष्टि, तीसरी अपनी गुप्त शत्रु दृष्टि और चौथी होती है परम शत्रु दृष्टि। तो पहला चीज हमको क्या देखना पड़ेगा कि क्या ग्रह दीप्तांश में है। दूसरा हम देखेंगे क्या वो दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तीसरा हम देखेंगे क्या योग कारक है, और चौथा हम ये देखेंगे कि क्या योग कर रहा है या नहीं कर रहा। ये इन चीजों के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कार्य हो पाएगा या नहीं होगा। जो प्रश्न हमने किया है, जो हमारी समस्या है, उसका निराकरण हाँ में होगा या ना में होगा। ये चीजें हमको इन चीजों से दिखेंगी। मेरे ख्याल से ये दीप्तांश आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके दृष्टियों के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे ताजिक ज्योतिष में कोई भी ग्रह आपस में तभी मित्र कहलाता है जब उनकी मित्र दृष्टि हो, भले ही वो सूर्य मंगल हो, सूर्य अपना शनि हो या शनि मंगल हो। तो ये वैसे वैदिक ज्योतिष में तो ये शत्रु है, लेकिन अगर ये आपस में परम स्नेह दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं तो ये आपस में मित्र हो जाते हैं, ये मित्र कहलाते हैं। और जो मित्र ग्रह हैं वैदिक ज्योतिष में, अगर उनकी परम शत्रु दृष्टि पे स्थान पर होंगे तो वो आपस में शत्रु कहलाए और कार्य का नाश करें। अब परम ये 4 दृष्टियां आती हैं। पहली आती है परम स्नेह दृष्टि।
ये कौन सी वाली रहेगी हमारी? ये पांचवी और नवी, यानी ग्रह से अपने जिस स्थान में ग्रह बैठा हुआ है वहां से यदि पंचम या पांचवी दृष्टि अगर वो देखता है और वहां कोई सा भी ग्रह हो, जो एक ग्रह तो हमारा एक भाव में बैठ गया, वहां से अगर हम अपना पांचवी दृष्टि देखेंगे तो पांचवी पे कोई सा भी ग्रह बैठा हो वो उस पहले ग्रह का परम मित्र हो जाएगा, भले ही वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपस में शत्रु हो। ये होती है पांचवी एवं नवी। अगर हम अपनी ये कुंडली देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब अगर मेरा मान लो कोई ग्रह एक लग्न में बैठा हुआ है, अगर वो लग्न में बैठा है, अगर लग्न में बैठा हुआ है तो यहां से पांचवी दृष्टि अर्थात ये आ गई, और इस पांचवी दृष्टि से नवी ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इस वाले भाव में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो, और इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो, ये दोनों आपस में परम मित्र होंगे और ये आपस में एक दूसरे का पूर्ण रूप से साथ देंगे। ये आपस में एक जन अपना दूसरे का मदद करेगा, दूसरा पहले की मदद करेगा। दूसरी दृष्टि होती है, और इसका अंश, इसका मान जो होता है वो होता है 45 कला का। दूसरी दृष्टि होती है गुप्त स्नेह दृष्टि। ये कौन सी हो रहेंगी हमारी? तीसरी और 11वीं। अब चलो छोड़ो, यहां मैं बना देता हूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब अगर कोई मेरा ग्रह लग्न में बैठा है, अर्थात ये एक नंबर में बैठा है, तो इससे इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ आ गई? यहां। अब यहां का ग्रह और यहां का ग्रह, ये 1, 2, 3 हो गई, और यहां से ये वाले ग्रह की दृष्टि हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो तीसरी और 11वीं दृष्टि जब आएगी वो आपस में गुप्त स्नेह दृष्टि कहलाएगी और वो आपस में मित्र रहेंगे। अब बाकी की दो दृष्टियों को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से और आदरपूर्वक सुना उसके लिए अत्यंत आभारी हूँ। जय हिंद।